हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शाहिद मुसोता। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक ऐसे मुल्क के ऊपर है जो कि मुल्क सेल्फ मेड कनाल की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये कनाल, जिसे उर्दू ज़बान में नहर कहा जाता है, 1914 में बनाई गई और ये दुनिया की वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक कनाल थी जो कि साउथ ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ जोड़ती थी। और ये जो कैनाल बनाई गई वो यूएसए की सपोर्ट के साथ बनाई गई और अनटिल 1999 तक इसको कंट्रोल करने वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो यूएस की ही थी। ये पनामा की एक मशहूर बात है। उसके अलावा पनामा, जैसा कि आप तमाम दुनिया में जानते हैं, अपने जो है वो पनामा लीज के हवाले से काफ़ी पॉपुलर है, जो कि हम इसके ऊपर एक वीडियो करेंगे जिसके अंदर हम पनामा लीज के हवाले से भी बात करेंगे। आज हम जो आपके ऊपर बात करने जा रहे हैं वो पनामा के जो साबिक सदर थे, रिचार्डो मिटिलिनी जिनका नाम था, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर 2009 से लेकर 2014 तक एज ए प्रेसिडेंट हुकूमत की। उनके ऊपर एलिगेशन क्या थे और इन एलिगेशन का क्या बना। सबसे पहला एलिगेशन के ऊपर ये था कि उन्होंने सोशल वेलफेयर के जो प्रोजेक्ट, जिसमें बच्चों के स्कूल के मील और बैग्स शामिल थे, इसके अंदर उन्होंने करप्शन की। ये करप्शन के ऊपर साबित हुई या नहीं हुई, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि उन्होंने 150 पॉलिटिशियंस पे, लीडर्स ऑफ यूनियंस के ऊपर जो है वो पब्लिक फंड का इस्तेमाल करते हुए ऐसे आलात खरीदे जो कि उनके ऊपर स्पाइंग की गई उनके हवाले से। इसके हवाले से और ये उनकी जो सुप्रीम कोर्ट थी, उनका क्या वर्डिक आया, क्या उनको इसमें सजा हुई या नहीं हुई, इन तमाम चीज़ों के अंदर हम इस ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो रिचार्डो मैटलिनी थे, उनके ऊपर सबसे पहला एलिगेशन जो करप्शन के हवाले से लगा, वो करप्शन के जो चार्ज उनके ऊपर लगाए गए, उसी सिलसिले के अंदर वो यूएस में मुकीम थे और वहाँ उन्होंने असाइलम के लिए दरख्वास्त दे रखी थी कि उनके ऊपर पॉलिटिकल बेस के ऊपर जो है वो काफ़ी जो है वो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो उन्हें यूएस में सियासी पनाह दी जाए। लेकिन यूएस ने उनकी जो एप्लीकेशन थी, रिक्वेस्ट थी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया और उनको कानूनी कार्रवाई के लिए पनामा के हवाले कर दिया गया। जब उनको पनामा के हवाले किया गया और वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला, तो सबसे पहले उनके ऊपर जो है वो माली बदवानी के हवाले से जो केस चला, जिसको वहाँ की जो कोर्ट थे उसने कहा कि ये उनके ऊपर ये जो चार्जेस हैं ये नहीं लगते, क्योंकि जो एविडेंस उन्होंने प्रेजेंट किए हैं वो इसके ऊपर उनकी बेस के ऊपर इनको ये इस पे चार्ज नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ उनके ऊपर लगाई गई कि उन्होंने पब्लिक फंड को इस्तेमाल करते हुए वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे और जर्नलिस्ट थे और वहाँ के जो यूनियंस के लीडर थे और उनके जो अपोनेंट्स पार्टी के लीडर थे, उनके ऊपर स्पाइंग की। उनके टेलीफोन जो डाटा था उसको टेप किया, वायर टेप किया और उसके अलावा उनके जो और दूसरे मतलब सर्विलेंस के इस्तेमाल के साथ उनकी रिकॉर्डिंग की। और रिकॉर्डिंग करने का उनका मकसद ये था ताकि इन लोगों को जो है वो ब्लैकमेल किया जा सके। लेकिन वहाँ की जो कोर्ट थी, उन्होंने भी इन चार्जेस में उनको इनोसेंट पाया। उनके ऊपर जो चार्जेस थे वो ये लगाए गए कि उन्होंने वहाँ का जो प्राइवेसी लॉ है, जो प्राइवेसी लॉ हर सिटीजन को पनामा का ये प्रोटेक्शन देता है कि उसके फ़ोन कॉल्स, उसके कोई भी जो है रिकॉर्डिंग ना की जाए अनलेस के उसके लिए जुडिशियल जो है वो वारंट ना हो। लेकिन जो प्रेसिडेंट थे रिचार्डो मार्टिन, उन्होंने इस सिलसिले के अंदर कोई वारंट नहीं लिया और उन्होंने ये गैर कानूनी कदम करते हुए वहाँ के जो सियासतदान थे, उनके मुखालिफ पार्टी की, उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग्स की और रिकॉर्डिंग को सेव किया। लेकिन वो जहाँ उनके जो प्रोसिक्यूटर थे पनामा के, वो जो एविडेंस प्रेजेंट किए, कोर्ट ने ये एक्नॉलेज तो किया कि ये जो प्राइवेसी लॉ है इसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए और जो पनामा ने इंटरनेशनल कन्वेंशन भी साइन किया हुआ है जिसमें हर शख्स को जो है वो प्राइवेसी की जो प्रोटेक्शन दी जाती है और उनकी इंफॉर्मेशन जो है किसी वाले से भी लीक नहीं की जा सकती। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि चौंका जो एविडेंस उन्होंने प्रेजेंट किए हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसेबल नहीं है और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर प्रेसिडेंट को जो है वो इन तमाम चार्जेस से क्लियर कर दिया गया। उस फैसले के बाद जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल थी, उनका जो चैप्टर था पनामा में, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसर्न जो अपने वो शो किए। उन्होंने सबसे पहला कंसर्न ये शो किया कि जो जुडिशरी पनामा के अंदर है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट अपॉइंट करते हैं
और वो जो है वो पॉलिटिसाइज होते हैं और वो इनकम्पिटेंट जजेस होते हैं, उनको जो है वो सही मानों में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नहीं की होती और उनके पास इतनी स्ट्रेंथ, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, वो इस तरह के फैसलों की जो है वो फिर इन्वेस्टिगेशन करके और उसके ऊपर अपना जो है वो फेयर और एक रीजनेबल और जो कि कोर्ट ऑफ लॉ के हवाले से एक अहम डिसीजन होते हैं वो वर्डिक्ट दे सके। तो इसके हवाले से उन्होंने जो उनके अगले प्रेसिडेंट उनसे ये अपील भी की कि जो जुडिशरी है उसके हवाले से पॉलिसी बनाई जाए और पॉलिसी बनाकर ऐसे जजेस को लाया जाए जो कि कंपिटेंट जजेस हों और जो कि इंडिपेंडेंट हों। किसी भी मुल्क की जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना उस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जुडिशरी जो है वो पार्टी नहीं होगी और वो इंडिपेंडेंट होंगे तो वो इस मुल्क के हवाले से सही और फेयर फैसले कर सकते हैं। तो ये कंसर्न उन्होंने शो किए कि जुडिशरी जो है उसको एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बनाया जाए, जाके वो एक फ्री एंड फेयर सिस्टम के तहत जो है वो उनके सामने जो भी एविडेंस प्रेजेंट किए जाएं उसके ऊपर वो फैसला कर सकें। तो इस हवाले से उन्होंने काफ़ी पेशरफ्त हुई और उन्होंने ये कोशिश की कि इस मुल्क के अंदर जो है वो ऐसे कवानीन लाए जा सकें जिसके तहत जजों की जो अपॉइंटमेंट है वो मेरिट पे हो सके। इससे पहले अब भी पनामा में यही असूल है कि वहाँ के जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो वहाँ का प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो है वो हेल्प से वो अपॉइंट करता है। चुनका इनकी मंजूरी तो पार्लियामेंट से होती है, लेकिन चूंकि ये जो मंजूरी पार्लियामेंट से हुई होती है इसलिए ये जजेस पॉलिटिसाइज बहुत होते हैं। उन्हीं जजेस को जो है वो जज लगाया जाता है जिनको पॉलिटिकल फेवर्स मिलती हैं या वो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है या उनको पॉलिटिकल सपोर्ट होती है जो कि उनको इस सिस्टम में ला सके। तो इस सारी स्टोरी से आपको ये चीज तो वाजिया होगी कि जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना, आजाद होना और बगैर किसी दबाव के काम करने से ही उनके जो फैसले हैं वो अवामुन नास के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। अगर ये जुडिशरी फ्री ना हो और उनके ऊपर हर वक्त पॉलिटिकल प्रेशर हो तो वो जुडिशरी की जो कॉम्पिटेंसी को भी इफेक्ट करती है और वो जुडिशरी जो है वो उस मुल्क के किसी भी अहम फैसलों के अंदर अपना इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकती। तो आज की जो वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपके ऊपर ये जो चीजें हैं जो वो वाजे की जा सकें कि जुडिशरी जो होती है वो मुल्क की जो है वो तरक्की में किस कदर अहम रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर जुडिशरी जो है वो फैसले मेरिट के ऊपर नहीं करेगी या जुडिशरी जो है वो ऐसे फैसले करेगी जिनको वाम में एक्सेप्टेबल नहीं किया जा सकेगा और जो वाम के लिए फायदेमंद नहीं होंगे तो वाम का जुडिशरी से अतबार उठ जाएगा। इस तरह पनामा के अंदर यही कुछ हुआ कि उनके जो प्रेसिडेंट थे जिसके ऊपर ये तमाम एलिगेशन लगे गए और वो तमाम एलिगेशन जो है उसके लिए उन्होंने एविडेंस भी प्रेजेंट किए गए, लेकिन जो जुडिशरी थी वो चोन का एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत माजरे वजूद में आई थी, इसलिए उन्होंने इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए उनकी फेवर में किया और उनको सेट फ्री कर दिया। और जो प्रेसिडेंट थे जब उनको ये इससे सब आजाद किए तो उन्होंने कहा उनके खिलाफ जितने भी ये चार्जेस थे ये पॉलिटिकली मोटिव थे, इन चार्जेस में कोई हकीकत नहीं थी। अब आप ये चीजें अंदाजा लगा सकते हैं जब मुल्क के अदारे आजाद ना हो तो उनकी क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाती है। उन मुल्कों के अदारों के जो फैसले किए जाते हैं वो कि ना नेशनल लेवल पे ना इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट ही नहीं किए जा सकते, क्योंकि उन्हें कहा जा सकता है कि ये वन साइडेड फैसले हुए। जिस तरह पनामा के अंदर ये केस हुआ और इस केस के अंदर जो है अवाम का एतमाद उठ गया और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो पनामा की गवर्नमेंट थी उनको अप्रोच किया गया, उनको कहा गया कि आप जुडिशल सिस्टम के हवाले से इस्लाहात बयान करें। तो आपको हमारी इस वीडियो के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और आज की हमने जो वीडियो बनाई है इसके बाद हम तमाम जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की हैं वो हमने हासिल की हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पेज से और गार्डियन न्यूज़पेपर के हवाले से जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे और अपने न्यूज़ के अंदर पब्लिश किए हैं। इसके अलावा हमने अपनी पर्सनल सर्च भी की है जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स पढ़े हैं, जिसमें हमने कोलंबिया का एक आर्टिकल पढ़ा है जो इस फैसले के हवाले से आया है, जिसके अंदर 3 जजेस ने ये फैसला किया था जिसमें उन्होंने जो है वो इस प्रेसिडेंट को फ्री कर दिया था। तो अगर इस वीडियो के पास आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। सो कीप वाचिंग माय YouTube वीडियो फॉर मोर अपडेट्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय YouTube चैनल। थैंक यू।